एक छोटा सा कीड़ा जो प्लास्टिक खा जाता है। सुनने में तो किसी सुपर हीरो मूवी की कहानी लगती है ना? पर इसका हमारी दुनिया के लिए, हमारी इंसानियत के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये वो चीज खा जाता है जिसे न समंदर की गहराइयां घोल पाई, न सूरज की गर्मी पिघला पाई। प्लास्टिक। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसके आगे हमारा पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी सब फेल हो चुका है। उसे एक मामूली सा कीड़ा खा रहा है। पर सवाल ये है, कैसे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अचानक हुई डिस्कवरी से। एक ऐसी खोज जिसने प्लास्टिक पोल्यूशन से परेशान पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दे दी थी। तो सीन है स्पेन का, एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह। डॉक्टर फेडेरिका बर्टुकीनी अपने मधुमक्खी के छत्ते साफ कर रही थीं। उन्होंने कुछ वैक्स वर्म्स को, मतलब मोम के कीड़ों को उठाकर एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया और भूल गई। जब कुछ घंटे बाद वो वापस आईं, तो जो उन्होंने देखा वो काफी हैरान करने वाला था। प्लास्टिक बैग में जगह जगह छेद हो गए थे। अब देखिए, हम या कोई और होता तो शायद इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन वो एक साइंटिस्ट थीं। उन्होंने इसमें एक पैटर्न देखा। क्यूरियोसिटी में उन्होंने इन कीड़ों को लैब में एक नए प्लास्टिक बैग पे रखा, और इस बार सिर्फ 40 मिनट के अंदर बैग में फिर से छेद हो गए। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में जैसे जश्न का माहौल बन गया। हेडलाइंस छप गईं। ऐसा लगा जैसे जैसे नेचर ने खुद हमें हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक का इलाज दे दिया हो। लैब्स एक्टिव हो गई, पैसों की बारिश होने लगी, क्योंकि सबको लगा कि शायद, बस शायद, इंसानियत का सबसे बड़ा संकट अब खत्म होने वाला है। पर ये एक्साइटमेंट इतना ज्यादा क्यों था? आखिर ये उम्मीद इतनी बड़ी क्यों थी? क्योंकि जिस प्रॉब्लम का सलूशन ये कीड़ा दे रहा था, वो प्रॉब्लम वो इतनी बड़ी और भयानक हो चुकी थी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक की प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। तो देखिए, 2014 की एक रिसर्च के हिसाब से हमारे समंदरों में कम से कम 5.25 ट्रिलियन, मतलब 5 खरब 25 अरब प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसको दिमाग में इमेजिन करना भी मुश्किल है। और अगर इन खरबों टुकड़ों का वजन करें ना, तो वो है लगभग 2,79,000 टन। जरा सोचिए इसके बारे में। पैसिफिक ओशन के बीच में कचरे का एक पूरा का पूरा आइलैंड बन चुका है, जो साइज में 3 राजस्थान जितना बड़ा है। 3 राजस्थान। और इसका अंजाम बहुत बुरा है। सिर्फ उस एक कचरे के ढेर के कारण हर साल 10 लाख समुद्री पंछी और 1 लाख समुद्री जीव या तो इस जहरीले प्लास्टिक को खाकर मर जाते हैं या इसमें फंसकर अपनी जान दे देते हैं, हर साल। और ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ समंदर के ऊपर है। नहीं, एक रिसर्चर हैं विक्टर वाइस्कोवो। जब वो समंदर के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच यानी पानी में 11 किलोमीटर नीचे पहुंचे, तो वहां क्या मिला? वहां भी प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स उनका स्वागत कर रहे थे। मतलब प्लास्टिक हर जगह है, हर जगह। तो एक तरफ थी ये चमत्कारी उम्मीद और दूसरी तरफ ये भयानक सच्चाई। और यहीं इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, क्या ये छोटे से कीड़े जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन चुके थे, वो इस प्रॉब्लम को, इस आफत को सच में हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे? 2021 में कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा खोजा जिसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने इन कीड़ों के वेस्ट को, उनके मल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। सोच तो ये थी कि प्लास्टिक पूरी तरह खत्म हो गया होगा, पर जो सच सामने आया वो बिल्कुल उल्टा था। प्लास्टिक गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो 1000 गुना छोटे, और अफसोस की बात है कि 1000 गुना ज्यादा खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स में टूट गया था। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये प्लास्टिक का वो इनविजिबल रूप है जो दिखाई नहीं देता पर हर जगह पहुंच जाता है। हमारे पानी में, हमारी हवा में, यहाँ तक कि हमारे खाने में भी। और सबसे टेंशन वाली बात यह है कि ये कीड़े तो अभी मिले हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स तो हमारी दुनिया में इनके बिना भी पहले से ही हर जगह मौजूद हैं। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को समंदर से निकालकर अपने अंदर लाते हैं, मानव शरीर के अंदर, जहाँ ये खतरा और भी ज्यादा पर्सनल और सच कहूं तो और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। जानते हैं, अगर सांस के जरिए हम जो माइक्रोप्लास्टिक के कण अंदर लेते हैं, उन सबको एक लाइन में रखा जाए, तो 1 साल में एक एवरेज इंसान 2 जिराफ की हाइट के बराबर प्लास्टिक सिर्फ सांस के जरिए अपने अंदर खींच लेता है। 2 जिराफ, सोचिए जरा।
और ये सिर्फ सांस की बात नहीं, हम इसे पी भी रहे हैं। अभी हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने पाया कि 1 लीटर पानी की बोतल में एवरेज 2,40,000 प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं, और हम तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, सब कुछ रोजमर्रा में इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों से पीते हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि एक एवरेज इंसान के दिमाग में अब एक पूरे क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक जमा हो चुका है। हाँ, हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म के सबसे जरूरी हिस्से में। और इसी रिसर्च में एक और चीज सामने आई। साइंटिस्ट ने देखा कि जिन लोगों को डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी थी, उनके ब्रेन सेल्स में इन प्लास्टिक पार्टिकल्स की मात्रा एक नॉर्मल ब्रेन से 5 से 7 गुना ज्यादा थी। अभी देखिए, ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन रिसर्चर्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं हमारे दिमाग में जमा हो रहा ये प्लास्टिक ब्रेन फॉग या धीमी सोच जैसी प्रॉब्लम्स के पीछे तो नहीं। तो अगर ये कीड़े, ये एंजाइम्स असली सोल्यूशन नहीं है, तो फिर क्या है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ प्लास्टिक या कीड़ों की नहीं है। प्रॉब्लम उस पूरे सिस्टम की है जिसका हिस्सा हम सब हैं। और इसकी जड़ क्या है? लापरवाही नहीं, सहूलियत, कन्वीनियंस। हम एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में रहते हैं जो सिर्फ आज की सहूलियत को रिवॉर्ड देता है। फायदा आज मिलता है कॉर्पोरेशंस को, सरकारों को और हम कंज्यूमर्स को। लेकिन इसकी कीमत चुकाता है हमारा एनवायरनमेंट, समंदर के जीव और हमारा आने वाला चलिए आखिर में थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक बड़े फिलॉसफिकल एंगल से देखते हैं कि हम इंसान प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लास्टिक की कहानी नहीं है, ये असल में हमारी अपनी कहानी है। देखिए, इंसानी तरक्की ना कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक साइकिल है, एक लूप है। स्टेप 1, हम एक प्रॉब्लम पहचानते हैं। स्टेप 2, उसके लिए एक फौरन फायदा देने वाला सोल्यूशन बनाते हैं। स्टेप 3, उस सोल्यूशन से कुछ ऐसे नतीजे निकलते हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। और स्टेप 4, वो नतीजे एक नई और अक्सर पहले से भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। और ये पैटर्न हम बार बार दोहराते हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए जंगल काटे और अपनी ही फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया। हमने बिजली के लिए बड़े बड़े बांध बनाए और पूरे के पूरे इकोसिस्टम तबाह कर दिए। हमने लोगों को जोड़ने के लिए इंटरनेट बनाया और वही इंटरनेट आज लत और तनाव का एक इंजन बन गया है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जिसे हम प्रोग्रेस या तरक्की कहते हैं, वो असल में किसकी तरक्की है? पूरी इंसानियत की या फिर सिर्फ हमारी आज की सहूलियत की?